मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के एक गांव में अजीब सा घटनाक्रम हुआ। एक महिला के जनधन खाते में अचानक 3.5 लाख रुपए आ गए। उसे लगा ये रुपए पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसके खाते में भेजे हैं। इस पर महिला ने थंब इम्प्रेशन मशीन से रुपए निकाले और फिर अपना सारा कर्ज उधार चुकता कर दिया। इतना ही नहीं, महिला ने अपने लिए गहने और पति के लिए बाइक भी खरीदी। इसका पूरा खर्चा करीब 3,10,000 रुपए हुआ। सर, हमने प्रधानमंत्री की सूचना सुनी थी कि सर पैसा प्रधानमंत्री ने डाला है, तो हमने जहाँ सोची कि हमारे खाते में पैसा आएगा, तो हमने निकाल लिया। सर, निकाल के फिर हमने अपना कर्ज पटा दिया। कर्ज पटाने के बाद हमारे खाते में 85,000 रुपया आया, तो हमारे उसका पैसा हमने वापस कर दिया 85,000। तो कितना पैसा आया था आपके खाते में? 3,26,000। 3,26,000। आपने उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया, थोड़ा बता सकते? हाँ सर, हमने कर्ज हो तो कर्ज दे दिया। कितना कर्जा था? कर्ज 70-80,000 का हो। तो उसके बाद और कुछ सामान वगैरह कुछ सामान गरीब आदमी होते, खान पीन में भी चलोगा, मजदूरी करते होंगे। अब ये परिवार खुशी मना ही रहा था कि बैंक मैनेजर पुलिस लेकर उनके घर पहुंच गए। मैनेजर ने जब महिला को बताया कि ये रुपए उसका नहीं है, तो महिला हैरान रह गई। मैनेजर ने उसे बताया कि ये रुपए गलती से उसके खाते में आया, इसलिए उसे तुरंत वापस करे, नहीं तो जेल हो जाएगी। फिलहाल महिला को कुछ मोहलत दे दी गई है। उधर बैंक मैनेजर उसके पास बचे 85,000 रुपए लेकर चले गए। हमारे पास पुलिस आई थी सर, पुलिस मैनेजर साथ में लेके आई थी पुलिस। तो हमको धमकी दे रहे थे कि हमारे पैसा दे। सर, हम पैसा कहाँ से दे? हमारा गरीब आदमी मजदूरी करते, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। सर, ऐसा बैंक वालों ने बताया कि आपने एक गाड़ी खरीदी है क्या? हाँ सर, गाड़ी भी खरीदी है, तो पुरानी सी गाड़ी है ये। कौन सी गाड़ी खरीदी है? टीवीएस मोटरसाइकिल। हाँ। कितने की खरीदी थी? 25,000 की। तो उसके बाद फिर आपसे कितने पैसे वापस ले गए वो? 85,000। तो वो खर्च करने के बाद इतने ही बचे थे आपके पास? 43,000 में बैंक बही में आए थे खाते में। अभी भी बैंक में ही है वो? निकाल रहे नहीं, ट्रांसफर करते हैं। अच्छा। और कुछ कह के गए हैं आपसे वो लोग? हाँ सर, धमकी दे रहे थे कि अब पुलिस तो ये ले जाएगी थाने में, हम बात लगते हमसे करेंगे। तो आपने ये बताया नहीं कि पैसा कहाँ से आया, क्यों आया? हमने सर, हमने तक नहीं बताई सर। हम जब तक जानते तो फिर हम जब ही बता देते। तो ये पैसा आपने कहाँ से निकाला, क्यूस से या बैंक से? जी ग्रामीण, हाँ छोटी बैंक से सर। 0 बैंक खाता है तो हमारा जनधन वाला खाता। हाँ। तो कहाँ से, करेरा से निकाला था? हाँ, करेरा से निकाला। अच्छा, तो कितना पैसा निकाला आपने, कितनी बार में निकाला? सर, हम 10,000 से निकालते। हाँ, और उसको अपने उपयोग में ले लेते थे? हाँ, उपयोग में ले लेते। तो आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये पैसा कहाँ से आया? सर, हमने क्या सोची कि हमारे प्रधानमंत्री ने डाला है पैसा, तो हम इसलिए हमने निकाल लिया। हमें ये मालूम नहीं था कि उसी का पैसा होता। दरअसल ये वाकया शिवपुरी के करेरा के सिरसोना गांव का है। यहाँ रहने वाले ममता कोहली का जनधन खाता है। बैंक की गलती से गांव के एक व्यापारी अनिल नागर का खाता महिला ममता कोहली के आधार नंबर से लिंक हो गया। व्यापारी ने अपनी बेटी की शादी के लिए ट्रैक्टर बेचकर रकम खाते में जमा कराई थी। व्यापारी ने बताया कि 5 मई को उसकी बेटी की शादी है। शादी के लिए रुपयों का इंतजाम करने के लिए उसने ट्रैक्टर बेचा था, लेकिन बैंक की गलती से ये गड़बड़ी हो गई। मैंने ट्रैक्टर बेचा था सर। ट्रैक्टर बेच के पैसे जमा किए 2 महीने पहले। तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ी, तो भैया वो रख पैसे लगे रहे मुझे। तो मैंने उसको चेक दिया, चेक पे साइन कर दिए। तो भैया ने 50,000 रुपये भर लिए उसमें। भैया 27 तारीख को बैंक गया और बैंक मैनेजर बोले इस खाते में तो पैसे ही नहीं है सर आपके में। भैया ने मुझे वहीं से फोन किया बैंक से। तो मैं किताब और ATM लेके वहाँ गया, मैंने चेक करवाया। तो मैनेजर साहब बोले खाते में से पैसे आपके निकल गए हैं। मैनेजर साहब की गलती है, किसकी गलती है? उस बैंक द्वारा एक लेडीज का आधार कार्ड लिंक कर दिया उनने। मैनेजर की मिली भगत हो शायद उसमें। तो उनने 3,10,000 रुपये मेरे निकल गए और मेरी बच्ची की शादी हुई है 12/5 की। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? मैंने सर शिकायत लेकिन थाने में भी की है, बैंक में भी की थी और शिवपुरी भी की थी और सागर भी की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं।
परेशान हूँ मैं। तो आज जिस महिला ने पैसे निकाले उससे आप मिले? हाँ, मैं मिला था और बैंक वाले भी मिले थे। तो उसने कबूला है कि पैसे मैंने निकाले, लेकिन उसकी हालत खर्च कर दिए साहब उसने पैसे, तो उसकी हालत नहीं है देने लायक। चेने वगैरह भी बनवा ली उसने। और मैनेजर साहब के साथ में गया था उसी तारीख में, 27 तारीख में, तो 85,000 रुपये वो वहाँ से नकद ले आए थे उस महिला से। अब उनने मेरे खाते में डाले या न डाले ये तो मुझे जानकारी नहीं है सर। नहीं तो बैंक वालों से आपकी बात हुई है तो उनने क्या कारण बताया कि ये किस गलती से पैसा है उनके पास पहुँचा? वो आधार कार्ड लिंक बता रहे हैं मैनेजर। तो ये तो सर उन्हीं की गलती। अपन तो बैंक में सुरक्षित पैसे इसलिए रखते हैं कि चलो अपना पैसा सेफ बना रहेगा। अब ये गुमराह कर रहा है मुझे उसी तारीख से। अगर समय रहते आपको पैसा नहीं मिला और बच्ची की शादी नजदीक आ रही है तो आप क्या करेंगे? अगर नहीं आज मैं करूँगा सर, इसके अलावा और क्या हो पा रहा है। जी अब बैंक की जिम्मेदारी है कि वो उसे जल्द से जल्द रुपए दिलाए। इधर बैंक ने महिला को रुपए लौटाने के लिए थोड़ी मोहलत दे दी है। बैंक अधिकारियों ने ये भी कहा कि महिला रुपए नहीं लौटाएगी तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, वो उसके लिए आपको आरओ से परमिशन लेना पड़ेगा वहाँ से। अच्छा, हाँ, तो आप नहीं दे पाएंगे? नहीं, वो नहीं दे पाएंगे। अभी ईटीवी वाले भी आए थे तो हमने आरओ में बात कराई थी, तो उन्होंने वहीं से परमिशन लेने के लिए वो चले गए। नहीं तो वो देंगे वहीं से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक्चुअली बैंक में ना हम ऑथराइज नहीं है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिसकी इंक्वायरी चल रही है हम ऐसा कुछ भी, जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती हम कुछ नहीं बता सकते आपको। उस चीज़ के लिए आपको आरओ से पहले परमिशन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ पर आपका आप जो भी पूछेंगे फिर हम वो बोलना चाहते जो भी आपको। कॉन्टेक्ट नंबर सर, जैसे कॉन्टेक्ट नंबर वो रीजनल ऑफिस से? हाँ, रीजनल ऑफिस कल्पना एक्सप्रे के बगल में आर शिवपुरी। तो थोड़ा सा वैसे आप बता दें ऑफ द रिकॉर्ड अगर आप? वो तो पूरा बता ही दिया, वो पूरा न्यूज पे जो पेपर में छपा हुआ है दैनिक भास्कर वगैरह में वो वैसे का वैसे है, सेम टू सेम, उसमें कोई बदलाव नहीं है। पूरा बता रहा है, कोई धांधली वाला उसमें कोई वैसा मैटर नहीं है और नॉर्मल सा टेक्निकल फॉल्ट है। हाँ, टेक्निकल फॉल्ट है, तो उसके चक्कर में इतना बड़ा इशू हो चुका है, बट इतना बड़ा है नहीं तो सामने वाला तो परेशान है। हाँ, वो चीज है, उसके लिए हम रिजॉल्व कर रहे हैं। हमने काफी लोगों ने उसके लिए बैंक क्या मदद कर रहा है? उसके लिए भी क्या इंक्वायरी बैठ चुकी है। हाँ। हमको जितना निकलवाना था उससे निकल गया, जो पेपर में आ चुका, जितने रुपए निकलने थे हम लोगों ने पुलिस की मदद से निकाल लिए। अब बाकी जो कुछ है अब वो इंक्वायरी अब वो दे नहीं रहा है। इंक्वायरी तो ठीक ठाक है आपकी, उसके यहाँ शादी के बेचारा वो क्या करेगा? अब मेरे को ये बताओ हम क्या करें? मैं तो ऑथराइज नहीं, मैं अपनी जेब से तो दूंगा नहीं। वो तो सही बात है ना। तो वो इंक्वायरी कौन इसमें है मेन, जिसकी वजह से ये सब हुआ है, वो ही भरेगा ना। उस चीज़ के लिए हमारी तरफ से जो इंक्वायरी हो रही है उसमें वो निकल के आएगा सामने, तो वो चीज़ होगी बाद में। तो इस चीज़ के लिए आपको इंटरव्यू के लिए आपको एक बार आरओ से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वहाँ भी दे सकते हैं? हाँ, वो भी दे सकते हैं, उनको भी जानकारी है पूरी। हाँ, वो जानकारी उनको भी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शिवपुरी से लक्ष्मण सिंह की रिपोर्ट।